नॉलेज गैलेक्सी के देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि ग्लैंड्स का सिस्टम कहलाता है। ग्लैंड्स बेसिकली केमिकल सेक्रीशंस होती हैं जो हमारी बॉडी में खारिज होती रहती हैं। बचपन से लेके मौत तक वो हमारी बॉडी में खारिज होती रहती हैं और वो हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर ग्लैंड्स में कोई ख़राबी पैदा हो जाए, अगर ग्लैंड्स में हार्मोन्स में कोई मसला हो जाए तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं, जैसा कि कद का बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाना या कद का छोटा रह जाना, या औरतों में चेहरे पर बाल आ जाना या मर्दों में चेहरे पर बाल ना आना, जिस्म का मोटा हो जाना, थायराइड्स का गले का फूल जाना। ये सारे मसाइल ग्लैंड्स की ख़राबी की वजह से हो सकते हैं। ग्लैंड्स जो हार्मोन खारिज करते हैं वो हार्मोन इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर उन हार्मोन में कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो हमारे लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो सकते हैं। हमारे पास कुछ ग्लैंड्स हैं जिनको हम कहते हैं पिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पेंक्रियास ग्लैंड और गुनेट ग्लैंड। पिनल ग्लैंड सबसे पहला ग्लैंड कहलाता है। ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है जो हमारे दिमाग में पाया जाता है। ये हमारे सोने और जागने के स्लीप पैटर्न को कंट्रोल करता है और डिप्रेशन को भी कंट्रोल करता है। ये एक हार्मोन खारिज करता है जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं, और सेरोटोनिन हार्मोन डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी कमी या ज़्यादती आपको डिप्रेशन में मुब्तला कर सकती है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये मटर के दाने के जितना साइज इसका होता है और ये दिमाग में पाया जाता है। इसके दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब, जो कि और फर्दर कुछ हार्मोन खारिज करते हैं। सबसे पहला हार्मोन ये जो खारिज करते हैं वो कहलाता है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये स्ट्रेस, फेयर, एंजाइटी, पेन और इमोशनल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा हार्मोन ये खारिज करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरॉक्सिन खारिज करता है और कॉर्टिसोन की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन मदर्स में ब्रेस्ट फीडिंग को इंक्रीज करता है। ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी हाइट के लिए। अगर तो ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा खारिज हो तो हमारा कद बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। अगर ग्रोथ हार्मोन की अखराज जो है वो बहुत कम हो तो आप बौने रह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन खारिज करता है। ये नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़, पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटीज़ और सेक्स ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे पास थायरॉक्सिन ग्लैंड आ जाता है, थायराइड ग्लैंड आ जाता है। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन पैदा करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत सारे वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसा कि रेस्पिरेशन, सांस लेना। आयोडीन को कंट्रोल करता है। ओवरवेट और स्लगिश को कंट्रोल करता है। हमारे मोटे या कमज़ोर होने को थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की बहुत ज़्यादा कमी रह जाए तो बच्चों की हड्डियां बहुत अर्ली एज में बहुत ज़्यादा भुरभुरी हो जाती हैं और बहुत जल्दी से टूट सकती हैं। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। वो बोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। वो सीने में पाया जाता है और बहुत सारे वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करता है। उसके बाद हमारे पास थाइमस ग्लैंड आ जाता है। थाइमस ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है क्योंकि ये टी सेल्स को सपोर्ट करता है, और टी सेल्स हमारी बॉडी के ऐसे सेल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। और इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम होता है जो कि बीमारियों के ख़िलाफ़ कुव्वत मुदाफ़त पैदा करने वाला सिस्टम होता है। हमारी बॉडी के अंदर ही अल्लाह ताला की तरफ से इनायत है। तो थाइमस ग्लैंड टी सेल्स को सपोर्ट करता है ताकि वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सके और हम बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ सकें। एड्रीनल ग्लैंड हमारी किडनीज़ के ऊपर पाया जाता है। ये ट्रायंगल शेप होता है। ये इंसान को 3 सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करता है, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। ये कॉर्टिसोल हार्मोन खारिज करता है और इसका एक स्ट्रक्चर मेडोला कहलाता है। मेडोला 2 हार्मोन्स खारिज करता है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। एड्रीनल ग्लैंड हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारी यूरिनेशन को कंट्रोल करता है, और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है वो हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करना होता है। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो एड्रीनल ग्लैंड के अंदर से कॉर्टिसोल की सेक्रेशन बढ़ जाती है, जो हमारे स्ट्रेस और परेशानी को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास पेंक्रियास ग्लैंड आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। जो शुगर के मरीज़ हैं वो इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पैंक्रियाज 2 हार्मोन खारिज करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन हमारी बॉडी में शुगर की मिकदार को कंट्रोल करने के लिए और ग्लूकागोन हमारी बॉडी में शुगर की मिकदार को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
अगर इंसुलिन डैमेज हो जाए तो फिर बॉडी में इंसुलिन खारिज नहीं होता, जिसकी वजह से आपको शुगर हो सकती है। आपका शुगर लेवल बॉडी का बढ़ता रहता है और आपको बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है, जिससे आप डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। ग्लैड ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं। ये मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में मदद करते हैं और ये भी बहुत सारे हार्मोन्स खारिज करते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये हमारी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन कैरेक्टर्स को भी डिफाइन करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। काइंडली हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारी नई आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें।